This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. हरिद्वार कुंभ पर पीएम ने साधु संतों से जो अपील की, उस अपील का शाम होते होते बड़ा असर हो गया। जूना अखाड़े ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी तरफ से समय से पहले ही विसर्जन कर रहे हैं और कुंभ मेला खत्म कर रहे हैं। जूना अखाड़े के कुंभ मेले का विसर्जन हो गया है। अन्य संत भी एक मत हो रहे हैं और विशेषकर जिन संतों के स्नान अब होने हैं वे भी अल्प संख्या में अथवा प्रतीकात्मक स्नान करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संपूर्ण देश एकमत है। कोरोना के प्रभाव और प्रकोप से मुक्ति मिले, कुंभ नगर से, कुंभ मेले से मैं विश्व कल्याण की प्रार्थना कर रहा हूँ। स्वामी अवधेशानंद गिरी से ही आज सुबह पीएम ने फोन पर बात की थी और ये अपील की थी कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं। अब कोरोना के ऐसे संकट में कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखा जाए, इससे कोरोना से लड़ाई को ताकत मिलेगी। मुझे फोन आया और उन्होंने हालचाल जाने संतों के, वे अत्यंत भावुक मन के प्राणी हैं। मैंने उनसे ये भी कहा कि लगभग सभी स्नान बड़े ढंग से हो चुके हैं, बहुत कम संख्या यहाँ रह गई है, प्राय स्नान करके सब लोग चले गए। हाँ, बैरागियों के स्नान की बात है तो उनके स्नान के प्रति हम बहुत सम्मान से भरे हुए हैं। बैरागियों का स्नान होना चाहिए, लेकिन जो अन्य अखाड़े हैं प्राय वो सब प्रतीकात्मक ही स्नान करते हैं। ये जो स्नान है वो प्रतीकात्मक ही होता है। जूना अखाड़ा तो कुंभ खत्म करने पर राजी हो गया। निरंजनी और आनंद अखाड़े ने पहले से ही ऐसा कर लिया था। उम्मीद यही है कि बाकी साधु संत भी यही फैसला करेंगे, क्योंकि अभी तक कुंभ पहले खत्म करने पर एक राय नहीं थी। यहाँ हजारों लाखों की मात्रा में वैष्णव साधु संत जो है पड़ाव डालें तो 27 तारीख को भव्यता और दिव्यता के साथ शाही स्नान होगा और गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए होगा। लेकिन माफी नहीं मांगते तब क्या करेंगे? माफी नहीं मांगेंगे तो उसका जो है जवाबदार हरिगिरी और नरेंद्र गिरी जी हैं और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जो है उनसे अलग हो जाएंगे। हरिद्वार में कुंभ मेले की तारीख 30 अप्रैल तक है और 27 अप्रैल को चौथा शाही स्नान होना है। दावा यही है कि अब भी जिन्होंने कुंभ समाप्त होने का ऐलान नहीं किया, वो बाकी बचे साधु संत भी आयोजन को प्रतीकात्मक ही रखेंगे, क्योंकि इस बार की कोरोना लहर से खतरा बढ़ा है। खुद साधु संत भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। 50 से ज्यादा साधु संतों में संक्रमण मिला है। एक अखाड़े के महामंडलेश्वर की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। इससे भी बड़ा खतरा यह है कि जो लाखों लोग कुंभ में स्नान करके अपने घरों को लौटे हैं या लौट रहे हैं, उनसे संक्रमण और फैलाने से कोई इनकार नहीं कर सकता। हरिद्वार कुंभ में 1-2 लाख नहीं, बल्कि पिछले 2 शाही स्नान में करीब 48 लाख से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। इसीलिए एमपी और गुजरात जैसे कई राज्यों में इन लोगों को क्वारंटीन करने की गाइडलाइन भी जारी कर रखी है।